अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं कल व्लॉग भी नहीं बना सकी। एकदम ही कल गर्मी की वजह से इतना एकदम बुखार, सर में दर्द और मैदा डिस्टर्ब हो गया। कल जैसे हीट स्ट्रोक वाला हिसाब वो चीज़ हो गई थी मेरे साथ। बहुत बैठे बिठाए समझ नहीं आई, एकदम हीटअप हो गई, ऐसा दिमाग ऐसे हो गया था कि समझ नहीं आ रही थी कि कानों में से आंखों में से ऐसे सेक सा धुआं सा निकल रहा था, सेक का। वो जब मैंने सर पे एकदम पानी डाला तो ऐसे सर्दी सी महसूस हुई। मैंने कहा हो, मुझे बुखार की कैफियत सी हो रही थी। बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा हाल मेरा रात को। कल मैंने इसलिए फिर व्लॉग नहीं बनाया सकी ना, मैंने बनाया नहीं व्लॉग। तो आज मेरी तबीयत अल्लाह का करम है बेहतर है। सुबह भी ऐसी थी ज़रा, अब आके अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तो बस, और आज बल्कि हमारे साथ एक हादसा भी हो गया कि बस अल्लाह का हुक्म हुआ है। मेरी कज़न है खालाजाद, उनके जेठ फोत हो गए रात को। वो बेचारे सही सोए हैं और सुबह उनका भतीजा यानी कि मेरा भांजा जो था वो उन्हें उठाने गया। ऊपर वाले पोर्शन में वो रहते थे, अकेले रहते थे कि उनकी औलाद भी नहीं थी, अल्लाह ताला ने दी। और उनकी वाइफ़ की भी डेथ हो चुकी भी थी, तकरीबन मेरा ख़्याल है 3-4 साल हो गए होंगे या इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, इतना मुझे याद नहीं वैसे। खैर, तो वो बेचारे अकेली रहते थे ऊपर वाले पोर्शन में ना। तो नीचे मेरी बहन जो कज़न है मेरी, वो नीचे रहती थी। तो वो बच्चा वो सुबह गया है उठाने के लिए ताया को, कि जाके मैं ताया को उठाऊं। तो उसने आवाज़ें दी हैं ताया बू करके। तो उसने देखा कि मतलब ताया बू कोई आया है बाहर, वो बैल हो गई। तो उसने आवाज़ें दी हैं, तो उसने देखा कि आवाज़ ताया बू मतलब हिल भी नहीं रहे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही उनकी, और सांस भी नहीं मतलब ले रहे। तो उसने शोर मचा दिया अपने नीचे अम्मी वगैरह को। तो सारे ऊपर गए देखने के लिए, तो देखा कि वाकई अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। डॉक्टर को बुलाया घर में, तो डॉक्टर ने भी कहा कि ये तो काफ़ी देरी हो गई, एक्सपायर हो चुके। अब ये नहीं पता कि रात के किस टाइम उनके बेचारों की डेथ हुई। कह रहे हैं रात को बिल्कुल सही सोए और बीमार भी कोई नहीं थे। वो तो अल्लाह का करम था, कोई ऐसे मसला भी नहीं था। एजड थे लेकिन बीमार नहीं थे। बस ये है कि हो सकता है गर्मी से कोई हार्ट फेल हो गया, क्या हुआ समझ नहीं आई कि हुआ क्या बेचारों के साथ। बाकी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक आगे की। अच्छे बंदे थे, बहुत अच्छे बंदे थे, नमाजी परहेजगार बंदे थे और तहज्जुद गुज़ार थे। ये नहीं पता चल रहा कि भाई कि हुआ कि रात के किस पहर उनकी जान निकली है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपन घर में अकेला इंसान ना रहे। लेकिन वो तो सारे तो नीचे थे, लेकिन वो ऊपर ही रहते थे, अपने वो अलहदा ही रहते थे। वो बहुत मतलब कम गो इंसान थे और वो अपना अलहदा ही रहते थे। जब से उनकी वाइफ़ की डेथ हुई थी ना, तो वो और ज़्यादा बेचारे सब जगह ज़ाहिर बात है कि इंसान का होता ही ना, डिसार्ट हो गए हुए थे। तो थे अच्छे इंसान बस, और चलते फिरते इंसान सही थे, सेहतमंद थे, ये भी नहीं कि नहीं, सेहतमंद भी थे। बाकी जब कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से आई हुई है तो उसे कौन टाल सकता है। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ करें। बहुत दुख वाली बात हुई कि अचानक की मौत हो गई उनके घर में। रात को बच्चे, उनके ये बहन का जो बच्चे हैं वो बेड़ा लेकर आए हैं। वही बता रही है, नहीं रात को बेड़ा वेड़ा लेकर आए हैं, बड़े मतलब खुश हैं। लेकिन बस समझ नहीं आई कि हुआ क्या। बाकी अल्लाह के काम है, अल्लाह बेहतर जानता है। बड़ा दुख सा हुआ उनका ये त्यौहार का दिन भी, बस खुदा की मर्ज़ी इस रब की, ये अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए। अच्छा प्यारा जी, मैं फिर देखे सामने हमारे पट्ठे वट्ठे रखे हुए हैं। बस हमारा भी जानवर खैर से ईद आई खड़ी, चंद दिनों का मेहमान है तकरीबन। आज क्या दिन है, हफ्ता है। आज आए हुए भी खैर से इसको 7 दिन हो गए। पट्ठे रखे हैं ये, बल्कि पट्ठे जो है ना, ये रात को हसीब लेकर आया और ये पता नहीं इसने तोड़े में रखे हुए थे। स्मेल दे गए, क्या हुआ है वो खा नहीं रहा, वो इतने सारे ज़ाया हुए। तो अभी लेकर आया तूड़ी चोकर और खल, वो लेकर आया। मैंने कहा मामू वाला घर लग रहा है ये तो, पीछे मेरा मैका, मेरे मैके में ये काम होते थे, अभी भी है वहाँ। और हांडी वांडी मैंने बना ली है, ठीक है। कद्दू मैंने बना लिए हैं। दुआ करें कि अल्लाह करे गैस आ जाए। कल तबीयत नहीं ठीक थी तो किचन के बुरे हालात थे, देखें। अब करती हूँ हांडी, तो मैंने चढ़ा दी थी, अभी करूँगी सही। बच्ची अब कपड़े धो रही है ऊपर जाके। तो और अभी फ्रीज़र भी हमारा अभी यहीं पे रखा हुआ है, इसकी भी अभी वो कोई वायरिंग नहीं हुई। अभी बाहर वायरिंग करवाएंगे तो फिर जाकर इसको बाहर रखेंगे। वो बिजली वाला ही नहीं आया,
اس کو بلایا تھا، وہ آیا کوئی نہیں، نخرے کر رہا ہے وقتاً۔ کل تو ایسی سمجھ نہیں آئی، میں فرش پہ لیٹی، سارا میں نے فرش گیلا کر دیا تھا، اپنے کپڑے بھی گیلے کیے اور فرش بھی گیلا کر کے زمین پر لیٹ گئی میں۔ اور یہ ایسا دماغ کو ایک دم سر میں درد اور بخار تھا، ایسے جیسے سر کی طرف جا رہا ہے، ایسی وہ آنکھیں ریڈ ہو گئی، میری چہرہ میرا ریڈ ہو گیا، ایک دم سمجھ سے باہر ہو گئی، اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، بلکہ میری رات کی عشاء کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ مغرب کی تو میں نے ہمت کر کے پڑھی، لیکن عشاء کی نماز کے ٹائم پہ میری ہمت جواب دے گی۔ وہ پھر بیٹی نے رات کو مجھے دودھ سوڈا بنا کے دیا، اس نے، وہ کہنے لگی کہ اماں آپ کم از کم یہ دودھ سوڈا تو پی لو نا، اس کے ساتھ رس کھا لو، پھر مجھے اس نے دودھ سوڈے کے ساتھ رس دیے، تو میں نے وہ کھائے رات کو۔ صبح بھی میں نے چائے رس لیا، میں نے دوپہر کو اب روٹی کھائی، کل میں نے دوپہر کو چاول ذرا سے کھائے، ذرا سے 3-4 چمچ میں نے لیے تھے چاول، اور مجھ سے کھائے نہیں جا رہے تھے بخار کی وجہ سے، تو میں نے پھر آج روٹی کھائی ہے، پھر مجھے بھوک لگنے لگ گئی تھی، بہت برا حال، یعنی کہ گرمی بہت شدت کی، اتنی گرمی تھی کہ فرش تپ رہا تھا، ایسے سکون کہیں بھی نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ پنکھے بھی کولر بھی ہوا ہی نہیں دے رہے تھے، ایسے ہوا تھا، تو ایسی بری حالت ہوتی ہے۔ اور دیکھو تکیے بھی پھیلے ہوئے، بچی بھی تکیوں کی غلاف بھی اتار کے لے کے گئی، وہ دھو رہی کپڑے اوپر، اس لیے میں نے کہا آج میں بتاؤں، میں نے کل ویڈیو نہیں بنائی اور نہ میں بنا سکی، بس یہی میری مجبوری تھی، اور آج ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، بس اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے، اللہ پاک کرم کرے۔ تو چلیں جی، آپ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔